अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ZTBL में पे स्केल रिवीजन की जो पॉलिसी सामने आई है उसके हवाले से गुड न्यूज़ है। तो मैं चाहता हूँ जो न्यूली इंडक्टेड OG3 इन प्रोसेस में हैं, जिनसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए गए हैं, उनसे ये खबर शेयर की जाए। देखें ZTBL में दो तरह के स्टाफ रेगुलेशंस एक्ट इस वक्त हैं। यानी एम्प्लॉइज़ की जो गवर्नेंस है ZTBL में वो दो स्टाफ रेगुलेशंस एक्ट हैं उनके तहत हो रही है। जिसमें से पुराना है उसको स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 1961 कहते हैं, और जो दूसरा है लेटेस्ट है वो स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 2005 है। आप लोग जो न्यूली इंडक्टेड OG3 हैं, आपकी जो रिक्रूटमेंट है या आपकी जो रेगुलेशंस हैं ZTBL में, वो स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत की जाएंगी। और जो पे स्केल रिवीजन की पॉलिसी सामने आई है वो ये है कि इस वक्त ZTBL ने जो SR 1961 यानी स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत जो पुराने लोगों की गवर्नेंस हो रही है इसमें, उनकी जो है वो पे स्केल की जो है वो रिवीजन उनकी कर दी गई है। पे स्केल उनके रिवाइज हो गए, और पे स्केल रिवाइज होने का मतलब ये है कि जितने भी डॉक रिलीव्स उनको दिए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो जो है मर्ज कर दिए गए हैं उनकी बेसिक सैलरी में। अच्छा, स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 1961 और स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 2005 में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि वहाँ पर बेसिक सैलरी कंसिडर की जाती है और 61 में, और 2005 के अंदर जो है वो मोनेटाइज सैलरी कंसिडर की जाती है। यहाँ पर बेसिक सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मोनेटाइज सैलरी का होता है। ये अमूमन बेसिक सैलरी से ज़्यादा होती है थोड़ी। तो जो एडॉक रिलीव्स हैं वो मेरे ख्याल से 2 या 3 थे जो मिले थे ZTBL के एम्प्लॉइज़ को। 17 या 18 में जो इनको दिए गए थे एडॉक रिलीव, वो जो है मर्ज कर दिए गए हैं उनकी बेसिक सैलरी में। और जो बाकी है अपने स्टाफ रेगुलेशन एक्ट 2005 की जो पॉलिसी है रिवीजन, पे स्केल रिवीजन की पॉलिसी, उसके मुताबिक भी यही कुछ होने वाला है कि उनके जो एडॉक रिलीफ उनको दिए गए थे उनको मर्ज कर दिया जाएगा उनकी मोनेटाइज सैलरी के अंदर। तो अगर ये इस तरह होता है तो आपकी जो मोनेटाइज सैलरी है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी, और आपकी जो मोनेटाइज सैलरी है वो जो पहले आपसे डिडक्ट हुए थे OG3, उनसे आपकी जो मोनेटाइज सैलरी है वो ज़्यादा होगी। ऑटोमेटिकली आपके जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, और आपकी सैलरी भी जो है उसी लिहाज से इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये मैंने आपको एक न्यूज़ दी है, और इसमें जो है आपका ज़ाहिर सी बात है बेनिफिट भी है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, और इसके अलावा जो भी चेंजिंग होंगी ZTBL में इस हवाले से, तो वो ख़बरें आपसे शेयर की जाएंगी। मज़ीद आपके जो है ऑफ़र लेटर्स की अगर बात की जाए, तो अभी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर लिए हैं ओपन टेस्टिंग सर्विस ने, उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। देन उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर्स जो है वो दिए जाएंगे, या तो उसकी वेबसाइट की पर अपलोड किए जाएंगे, या फिर आपको मेल एड्रेस पर उनको बाई पोस्ट पहुंचाया जाएगा। तो इससे ये है कि आप अपना सेल नंबर जो आपने दिया हुआ है या आपने मेल एड्रेस जो दिया हुआ है उस पर उसको कनेक्ट रखना है आपने हमेशा, और ओपन टेस्टिंग सर्विस के साथ भी कनेक्ट रहना है और ZTBL के साथ भी कनेक्ट रहना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लेटेस्ट। देन आपकी जो है ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, और जिस स्टेशन पर आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वहाँ पर ज्वाइन करने की। साथ में अपना मेडिकल जो प्रोसेस है मेडिकल कराने की, मेडिकल जैसे ही आपका क्लियर होगा यहाँ से, तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर फ़ौरन ज्वाइनिंग देनी होगी, क्योंकि उससे सीनियरिटी जो लिस्ट है आपकी उस पर फ़र्क पड़ जाता है। जो जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं उनकी सीनियरिटी में वो पहले आ जाते हैं, और जो देर से ज्वाइन करते हैं वो सीनियरिटी में थोड़ा पीछे चले जाते हैं। गवर्नमेंट का ये रूल है वैसे, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पूरे के पूरे जो बैच होता है उसी बैच की ही सीनियरिटी लिस्ट एक ही तरह बनती है, यानी उनकी ज्वाइनिंग को एक ही दिन कंसिडर किया जाता है। कुछ इदारों में इस तरह होता है कि मुकम्मल जो बैच है उसकी ज्वाइनिंग एक ही दिन ली जाती है, यानी उनकी ज्वाइनिंग पहले या बाद में नहीं ली जाती, एक दिन फिक्स कर लिया जाता है, उसी दिन उनकी ज्वाइनिंग जो है वो कंसिडर की जाती है। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सीनियरिटी लिस्ट पर फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो वो आपका जो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के हवाले से ही आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो बनती है। तो आपने बहरहाल यही कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको ऑफर लेटर्स मिलें, आपने मेडिकल कराने के फ़ौरन बाद अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो फ़ौरन ज्वाइनिंग देनी है। उसमें यह कि आपको सर्विस बुक भी प्रिपेयर करनी होती है, और वो ब्रांच लेवल पर आपको मिल जाती है, जोनल हेड क्वार्टर से भी आपको मिल जाती है। वो एक प्रोसेस है बाद में, लेकिन ये है कि इसमें पे स्केल रिवीजन से जो है वो
आपको इन फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे। ज़ाहिर सी बात है मोनेटाइज सैलरी आपकी इंक्रीज़ करेगी, तो जो आपका ईयरली इंक्रीमेंट लगना होता है सबसे बड़ा फ़ायदा उसका होता है कि वो मोनेटाइज सैलरी पर आपको मिलता है। 10% मिलता है, 9% मिलता है या 8% आपको जो मिलता है वो आपकी मोनेटाइज सैलरी पर परसेंटेज लगती है। तो अगर डॉग रिलीफ को ज़म कर दिया गया है इसके अंदर मोनेटाइज सैलरी में, या कर दिया जाएगा इन फ्यूचर जैसे 61 वालों का किया है अभी इन्होंने, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। यकीनन आपका ईयरली जो बेनिफिट है वो इंक्रीज़ करेगा। अगर आपको एडॉक रिलीफ मुस्तकबिल में मिलते हैं तो वो भी फिर आपको ज़्यादा मिलेंगे मोनेटाइज सैलरी की बेस पे। तो ये आप अपने ध्यान में रखें, और इस तरह जो है आपको ZTBL की जानिब से बेनिफिट दिया गया है। थैंक यू।